तुम्हारी ज़िंदगी के हर मसले की एक बहुत बड़ी वजह है सुस्ती, नमाज में सुस्ती। हम आज जिन मुसीबतों में घिरे हुए हैं ना, चाहे वो दिल का सुकून हो, चाहे वो रिज़्क की तंगी हो, चाहे वो रिश्तों की टूट फूट हो, चाहे वो बेबरकती हो, इन सब की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई ये है कि हमने अल्लाह ताला के दर पर जाना छोड़ दी। और अल्लाह का सबसे पहला दरवाज़ा कौन सा है? नमाज। हाँ, वही नमाज जिसके लिए मोज़िन 5 वक्त हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है, मगर हम कह देते हैं अभी टाइम नहीं, बाद में पढ़ लूँगा, थके हुए हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, कज़ा करके पढ़ लूँगा। और कभी कभी तो दिल में ये तक सोचते हैं कि कौन सा नमाज पढ़ने से ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी इसीलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम अल्लाह ताला के सामने झुकने में सुस्त हो गए। याद रखो, जब तुम अल्लाह ताला को वक्त नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हें वक्त नहीं देगी। जब तुम अल्लाह के हुक्म को आखिरी तरजीह बना दोगे तो दुनिया भी तुम्हें आखिरी नंबर पर रखेगी। जब तुम अल्लाह ताला की पुकार पर टाल मटोल करोगे तो दुनिया भी तुम्हें दर्द और जिल्लत के तोहफे देगी। सच ये है कि हम रिज़्क के लिए दौड़ते हैं मगर राज़िक की तरफ नहीं भागते। हम इज्जत चाहते हैं मगर इज्जत देने वाले रब के सामने झुकने में शर्माते। हम सुकून के लिए रोते हैं मगर सुकून देने वाले रब के दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ाने को बोझ समझते हैं। फिर हैरानी किस बात की है? जिंदगी में बरकत नहीं रही, रिश्तों में मोहब्बत नहीं है, दौलत आकर भी चैन नहीं दे रही क्योंकि हम अपने रब से कटकर जिंदगी की गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इंसान अपने रब से कट जाए तो फिर वो टूटे हुए पुर्जे की तरह दुनिया में गिरता है, घसीटता है, रोता है, उसे सुकून नहीं मिलता। नमाज वो कनेक्शन है जो तुम्हें अल्लाह ताला से जोड़ती है। नमाज वो रस्सी है जिसे पकड़कर तुम दुनिया के तूफानों से बच सकते हो। नमाज वो मुहाफिज है जो तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर अल्लाह की हिफाजत का पहरा बिठा देती है। लेकिन हमने क्या किया? नमाज को सुस्ती का शिकार बना दिया। अल्लाह के सामने सजदा करने के टाइम को जल्दबाजी, लापरवाही और बोझ समझकर गुजार दिया। तो सोचो, जब तुम खुद अल्लाह के लिए सुस्त हो जाओगे तो क्या अल्लाह के करम की बारिश तुम पर वैसे ही बरसेगी जैसे वो बरसती थी? याद रखो, दुनिया वाले हमेशा इसकी इज्जत करते हैं जो दुनिया के असूलों पर चले, मगर अल्लाह इज्जत देता है इसे जो रब के असूलों पर चले। अगर इस ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म करनी है, दिल का सुकून वापस चाहिए, बरकत, मोहब्बत, कामयाबी चाहिए, तो पहला काम ये करो, नमाज को अपनी ज़िंदगी का पहला काम बना लो। क्योंकि नमाज सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना नहीं है, नमाज तुम्हारी ज़िंदगी के हर बिखरे हुए टुकड़े को दोबारा जोड़ने की चाबी है। नमाज तुम्हारी टूटी हुई दुआओं को अल्लाह ताला तक पहुंचाने का रास्ता है। नमाज तुम्हारी टूटी हुई हिम्मत को दोबारा मजबूत करने वाली ताकत है। नमाज अल्लाह ताला के करीब हो जाओ, ये तुम्हारा अल्लाह ताला से कनेक्शन मजबूत करेगी। जब ये तुम्हारा कनेक्शन मजबूत करेगी तो तुम्हारी अल्लाह ताला से पक्की वाली दोस्ती हो जाएगी। और जब तुम्हें इस दोस्ती में सुकून मिलेगा, नमाज में सुकून मिलेगा, कुरान का सहारा लेकर सुकून मिलेगा, तो तुम कभी भी इस सुकून से दूर नहीं भाग सकोगे। एक दफ़ा अपने अल्लाह की तरफ बढ़कर देखो, अल्लाह ताला तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जेब देख कर आएगी, ये बात हमेशा याद रखना। और अल्लाह ताला तुम्हें बेलौस मोहब्बत दे रहा है। ये सब कुछ दुनिया की आसाइशें देने के बावजूद अल्लाह ताला हमें ये नहीं कह रहा कि तुम जाओ, दफ़ा हो जाओ, जाके अपने काम काज करो, बल्कि अल्लाह कह रहा है तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर आओ, मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें नवाजूंगा, तुम मेहनत करो, बाकी सब कुछ तुम मेरे पे छोड़ दो, नतीजा मैं दूंगा। अल्लाह ताला कितनी हमसे मोहब्बत करता है और हम लोग कितने बदनसीब हैं कि हमें 5 वक्त की नमाज तक नहीं अदा करने। और अल्लाह ताला की तरफ बढ़ो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह है।